हेलो एवरीवन, क्लास 10th के स्टूडेंट ध्यान से सुने। ये रियल नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है। ठीक है, अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन मिस कर दिए तो आप सीधा 3 नंबर कटवा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग सोल्व करवाऊंगा, तो इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से देखें। क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। इस √5 को हमें इरेशनल नंबर प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले हमें इस √5 को रैशनल मान के चलना है। तो हम लिखेंगे यहाँ लेट √5 इज ए रैशनल नंबर, इज ए रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो आपको पता है कि रैशनल नंबर की कैटेगरी क्या होती है, वो जो P अपॉन Q की कैटेगरी के अंदर आएगा। रैशनल नंबर हमेशा P अपॉन Q की कैटेगरी के अंदर आएगा, और P और Q दोनों को प्राइम नंबर होते हैं जिसके अंदर Q 0 के बराबर नहीं होता। Q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर मैं सारी चीजें इसके अंदर प्रूव ना कर पाया कि ये P अपॉन Q की फॉर्म में ना बने, या P एंड Q अपने आप में को प्राइम नंबर ना रहे, तो मैं बोल सकता हूं कि जो हमने जो अज्यूम किया था कि P अपॉन Q की फॉर्म में वो बनी नहीं, क्योंकि वो दोनों P और Q को प्राइम नंबर रहे नहीं। इसलिए मैं बोल दूंगा कि वो रैशनल ना होके क्या बच गया, इरेशनल। ठीक है, तो यहां पर हम मान के चलते हैं कि लेट √5 इज ए रैशनल नंबर, सो √5 इज इक्वल टू P अपॉन Q। तो ये √5 है, P अपॉन Q की फॉर्म के अंदर रहेगा। ठीक है, और यहां पर हम इस चीज के अंदर मेंशन कर देंगे P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स, P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो मेरी बात। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूं मैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करता हूं तो यहां आ जाएगा √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P अपॉन Q का होल स्क्वायर। √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, इधर करेंगे तो P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। Q स्क्वायर उठ के इसके पास चला जाएगा, 5 Q स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया P स्क्वायर। ठीक है, और इसे हम इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे। अब ध्यान से देखो, अगर 5 P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 P को भी डिवाइड करेगा। तो ये थ्योरम है, उसके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं 5 डिवाइड्स P स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स P, 5 डिवाइड्स P। ठीक है, ये चीजें हमें यहां से मिली। ओके, नाउ वी कैन राइट, नाउ वी कैन राइट, अब हम लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू 5C। P जो है वो 5C यानी कि 5 का मल्टीपल है, और यहाँ C एक C एक इंटीजर है। C इज सम इंटीजर, C इज सम इंटीजर। ओके, ठीक है ना। अभी जो P की वैल्यू है मैं यहाँ पुट कर देता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो मैं लिखूंगा यहाँ पुट द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, आगे इधर देखते हैं, देखो ध्यान से, P की वैल्यू 5C है, मैं यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करता हूं। तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट थी 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। अब यहाँ P की जगह वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं 5C, तो यहां जाएगा 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू 5C स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर। तो लिखेंगे आगे 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25C स्क्वायर, यहाँ इसको 5 कैंसिल कर देगा 5 पे। ओके, तो यहाँ आपके पास आया Q स्क्वायर इज इक्वल टू 5C स्क्वायर। देखो फिर से हम एक अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं कि 5Q स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5Q को भी डिवाइड करेगा। तो यहां लिखेंगे 5 डिवाइड्स Q स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स Q। ठीक है, एक चीज हमारे पास ये आई,
अब ध्यान देने की बात यह है कि अगर 5 Q को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब Q का फैक्टर है 5, ठीक है। अगर 5 P को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब 5 जो है वो P का फैक्टर है, तभी वो उसको डिवाइड कर पाएगा, अदरवाइज वो डिवाइड कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं P का जो एक फैक्टर है वो 5 है और Q का भी एक जो फैक्टर है वो भी 5 है, यानी कि P और Q के अंदर तो एक मल्टीपल कॉमन हो रहेगा 5 है, ठीक है ना। दोनों का जो फैक्टर है 5 वो दोनों में कॉमन रहेगा, इसलिए वो एक कोप्राइम नंबर की कैटेगरी में रहे नहीं, ठीक है। तो यहां से लिख सकते हैं हम, यहां से लिखेंगे 10 5 इज ए कॉमन फैक्टर, 10 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q, ठीक है ना। 5 इज ए कॉमन फैक्टर P एंड Q, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स this contradicts this contradicts this fact contradicts the fact that P and Q are co-prime, P and Q are co-prime, P and Q are co-prime, ठीक है ना। वो इस विरोधाभास करता है कि P और Q को प्राइम है, क्योंकि P और Q के अंदर हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गया ना 5, इसलिए हम नहीं बोल सकते कि वो एक को प्राइम नंबर है, ठीक है। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, इसलिए हमारी जो अजम्पशन है वो रॉन्ग हो गई, और लिख देंगे यहां हेंस √5 इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो लिख देंगे √5 एक इरेशनल नंबर है। ये जो क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स के अंदर आता है, और सीबीएसई 2026 के अंदर अब की बार ही आया था, पिछली बार सीबीएसई 2024 के अंदर भी ये पूछा गया था, सीबीएसई 2022 के अंदर सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो सेम इसी प्रकार से सोल्व होते चले जाएंगे, या तो √5 की जगह √2 मिल जाएगा तो सेम पैटर्न, √2 की जगह √3 मिल जाएगा, सेम पैटर्न, √2 की जगह √7 मिल जाए तो सेम पैटर्न, इसी पैटर्न के आधार पर इन सारे क्वेश्चनों को हम सोल्व कर सकते हैं, ओके। उसी क्वेश्चन की टाइप नंबर सेकंड देखते हैं हम, प्रूव दैट 2 + √3 इज इरेशनल गिवन दैट √3 इज इरेशनल नंबर। ये भी 3 मार्क्स के अंदर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के अंदर पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करते हैं, सबसे पहले सेम पैटर्न जो क्वेश्चन नंबर 1 में किया था हमने, क्या इसको भी ऐसे करेंगे, लेट 2 + √3 इज रैशनल नंबर, इज रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो P अपॉन Q की फॉर्म में रहेगा, तो लिखेंगे सो 2 + √3 इज इक्वल टू P अपॉन Q, ठीक है। ये P अपॉन Q की फॉर्म में रहेगा, और इसमें लिख देंगे P और Q के बारे में, P एंड Q आर को-प्राइम नंबर्स and Q is not equal to 0, and Q is not equal to 0। देखो इसको आगे सोल्व करते हैं। सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में ध्यान रखना, एक साइड आपको इरेशनल नंबर रखनी है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, सारी की सारी टर्म दूसरी साइड ले जाओ, एक साइड में सिर्फ इरेशनल नंबर रख लेना है, ठीक है। यानी कि ये 2 इधर है तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो मैंने अगला स्टेप लिखा √3 इज इक्वल टू P अपॉन Q -2, P अपॉन Q -2। अब देखो P और Q एक इंटीजर है, ठीक है ना, कोप्राइम नंबर है और इंटीजर है, P और Q और 2, ये तीनों के तीनों नंबर, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहां सिंस P एंड Q are integers, P and Q are integers, therefore P upon Q -2 is rational number, is rational number,
इज रैशनल नंबर। ठीक है, लिखा गया है देयरफॉर p अपॉन q माइनस 2 इज रैशनल नंबर। दिस implies that root 2 is this implies that root 3 is root 3 is also rational number। रूट 3 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। ठीक है ना? ओके, आगे देखो, इसमें लिखना है बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट but this contradicts the fact that root 3 is irrational। root 3 is irrational, so our assumption is wrong। और लिखेंगे यहां 10 या फिर hence, एक ही बात है, लिखेंगे यहां hence 2 plus root 3 is an irrational number, is an irrational number। ठीक है, ये इसकी टाइप नंबर सेकंड है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट 3 plus 2 root 5 is irrational given that root 5 is an irrational। इन क्वेश्चनों के अंदर गिवन है कि रूट 5 इरेशनल है, तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है ये भी इरेशनल है क्या। सेम जो पीछे वाला क्वेश्चन सोल्व किया था उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलो देखो, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले लेट 3 plus 2 root 5 is a rational number, इज ए रैशनल नंबर। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर ये नंबर रैशनल है तो p अपॉन क्यू की फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो लिखेंगे 3 plus 2 root 5 इज इक्वल टू p अपॉन क्यू। ठीक है, और p q के बारे में यहां लिख देंगे p एंड q आर को प्राइम नंबर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 और q 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, अभी पिछले सवाल के अंदर एक बात बताई थी मैं कि इस प्रकार के सवाल के अंदर एक साइड आपको सिर्फ इरेशनल रखनी है, बाकी जो भी टर्म इधर है वो दूसरी साइड लेके जानी है। तो देखो यहाँ पे 3 है, उधर जाएगा तो माइनस, यहाँ बचा 2 रूट 5 इज इक्वल टू p अपॉन क्यू माइनस 3। ओके, अब इनकी कैलकुलेशन करते हैं। देखो यहाँ लिखा 2 रूट 5 इज इक्वल टू p माइनस 3q अपॉन q। एलसीएम लेके सोल्व कर दिया, q यहाँ सीधा डायरेक्ट होता है मल्टीप्लाई और अपॉन में q। ठीक है, अब ये 2 है यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ लिखेंगे रूट 5 इज इक्वल टू p माइनस 3q अपॉन 2q। बस इतना तक अपने को हर क्वेश्चन को यहां तक लेके आना है, बाकी की लैंग्वेज सब में सेम रहेगी। ठीक है, आगे देखो यहां लिखोगे सिंस p एंड q आर इंटीजर्स, p एंड q आर इंटीजर्स, therefore p minus 3q p minus 3q upon 2q is a rational number, is a rational number। ठीक है, this implies that root 5 is also a rational number, also a rational number, also a rational number, but this contradicts the fact
contradict the fact that root 5 is an irrational number, इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि रूट 5 एक इरेशनल है, इसलिए ये इस रूट 5 के कंसेप्ट को क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है। ठीक है, यह लिखेंगे आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हैंस जो भी चीज थी यहां 3 प्लस 2 root 5 is an irrational number, is an irrational number। इस प्रकार से इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को लिखना है बोर्ड एग्जाम के अंदर।